हेलो दोस्तों, आप लोग भी लोगों का स्वागत है वापस चैनल में। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले वीकली कैंडल, क्योंकि आपका एक वीक क्लोज हो चुका है। तो यो इसमें नोट करने वाला एक पॉइंट है जो मैं आपको लगातार वीडियो में बताता हूँ कि ये वाली जो कैंडल थी, जो ऑल टाइम हाई वाली एक कैंडल थी, ये एक ओपन हाई के साथ बनी हुई थी। और जो लास्ट वीक कैंडल क्लोज हुई है, ये ग्रीन वाली सॉलिड ग्रीन कैंडल है, इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया है। इसका हाई था आपका 325.80 और इसका है 340। ठीक है, तो हमारा ऑल टाइम हाई क्लोज हो चुका है। और अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, जब भी किसी ओपन हाई को अब बाजार ने जैसे घूम के ऊपर क्लोज किया है, तो इस हिसाब से जैसे ये ऑल टाइम हाई था, इसको इसने क्रॉस कर दिया। तो अभी तेजी वाला एक मोड सेटअप कहीं ना कहीं मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसमें काफ़ी भारी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक इस तरह की कैंडल को रिवर्स में क्रॉस करने का मतलब यही होता है। ठीक ही यही बात होती है आपकी ओपन लो में। अगर कोई भी ओपन लो बना हुआ है, यानी कि और उस ओपन लो को कोई भी विद टाइम समय के साथ कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है, तो एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिलता है बहुत ज़बरदस्त। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बाजार में काफ़ी तेज़ी दिखाई देने की। भले ही बाजार में कोई भी न्यूज़ चल रही हो, मैं तो कभी भी न्यूज़ को फॉलो नहीं करता हूँ, इसीलिए टोटल टेक्निकल पैरामीटर है, टेक्निकल पैरामीटर ही आपको सच्चाई बताते हैं, बाकी बातें तो सब चलती रहती हैं। ठीक है, बाकी ये भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने चीज़ें कैसे करी थी। तो एक यहाँ पे आप देखो डे टाइम फ्रेम पे जो हम लोग मानते आ रहे थे उसमें क्या बदलाव है या नहीं है, कि हमने ये माना था कि ये जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ से एक यहाँ पे ए लगा है, फिर यहाँ पे एक बी लगेगा, और उसके बाद सी नीचे आएगा, फिर बाजार निकलेगा। ये मानकर चल रहे थे हम लोग कि ऐसा हो सकता है, और हम एनालिसिस डे बाई डे करते थे, या अभी भी कर रहे हैं, वही करेंगे अभी भी हाल फिलहाल, कि नेक्स्ट में क्या हो सकता है। तो ये केवल एक ट्रेजेक्ट्री है जो हम अंदाज़ा लगाकर चलते हैं और भी ट्रेड्स को बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए मैनेज करते हैं। तो इसमें जो बी था हमारा, जो इस ए पॉइंट जहाँ पे मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से ए से लेके यहाँ तक एक बी लगने की मैंने बात बताई थी। उसमें भी मैंने आपको दो स्टेप बताए थे। पहला ये कि यहाँ से एक ए बी सी लग चुका है, ठीक है, फिर उसके बाद एक एक्स है ये, फिर वापस यहाँ से एक पैटर्न निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ये जो कर्सर था मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि इस लो से इस हाई का 60% था ये वाला लो जो था। ठीक है, जब आप डे टाइम फ्रेम पे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको समझ में आएगा। मैं 4-5 घंटे की लगातार, 1-1 घंटे की कैंडल, 4-5 कैंडल है जिन्होंने सपोर्ट लिया था लगातार 0.618 के ऊपर, और बाजार में एक सीधी तेजी देखने को मिली। लेकिन मैंने यहाँ पे ये माना था जब तक कि भाई यहाँ अगर बाजार इस हाई को क्रॉस नहीं करता, तो यहाँ पे एक बी हो सकता है, फिर एक छोटा सा डिप सी आए, फिर निकले। ठीक है, लेकिन बाजार ने यहाँ पे आपको एक नया रुख दिखाने की कोशिश की है, वो ये कि ये इसी कैंडल में क्रॉस करने लगा। तो हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मार्क रखी है, मैं आपको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अभी दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ से हम जो चले थे 3 4 5 करते हुए, 1 2 3 4 5 करते हुए जो हम चले थे, तो 5 लगभग यहाँ से तेजी से आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 मिनट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो को आपको बताया था, तो मैंने एक यहाँ से आने के बाद एक लो टेस्ट करने की बात कही थी, आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ये इनिशियल के 15 मिनट या 5 मिनट में इसने एक नया लो टेस्ट कर लिया था। टेस्ट करते सीधे ही बाजार निकला और एक फ्रेश मूव देखने को मिला, जो मैंने 5 मार्क किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 5 मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये हमें ये नहीं देखना कि हाँ हमने 5 मार्क किया तो यहाँ 5 चल दिया। हमारा मुद्दा ये है समझने का कि हम यहाँ पे बुलिशनेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो 3 में निकल के आ रही हो, चाहे वो 5th वेव में निकल के आ रही हो। हमारा मुद्दा तो फ्रेश वेव से है ना। तो मेन चीज़ ये पकड़ो, इस बात से आपको पैसे कभी नहीं मिलते कि आपने मार्किंग सही करी। आपको मार्किंग सही इसलिए करनी है ताकि आप बेटर रिस्क रिवॉर्ड पकड़ सको, मेन चीज़ वहाँ है। ठीक है, तो इसको एक नज़रिए से और भी नज़रिए से आप देखने की ज़रूर कोशिश करो कि और क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। देखो, जिस हिसाब से इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर देखो क्लोजिंग भी दी ही है, तो कहीं ना कहीं सेल साइड तो सोचने का कोई मीनिंग बनता नहीं है। अगर कोई भी सेल साइड सोचने की कोशिश करेगा, तो मेरे हिसाब से तो अननेसेसरी अप्स डाउन से उसको लॉस देने की कोशिश करेगा। इसलिए बेटर ये है कि आप इसमें बाय ऑन डिप ढूंढेंगे कम्प्लीटली। इसमें नया और कुछ भी नहीं बनता, तो बाय ऑन डिप ढूंढना ज़रूरी है आप लोगों के लिए इसमें। अब ये देखते हैं, इसको साथ साथ में एनालाइज करके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है
क्या बायोडिप हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कि अब आप यहाँ देखो। अच्छा, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताना चाह रहा हूँ कि पिछली मैंने कुछ वीडियोस जब डाली थी तो एक भाई ने मैसेज किया या कमेंट किया कि मुझे तो 5 वेव सीधे दिख रहे हैं। तो वो भाई को शायद अब समझ में आया होगा कि किसी हाई के क्रॉस करने के बाद ये जो हाई और लो हम मार्क करते हैं बाजार में, ये ही डिफाइन करते हैं कि जो हम पैटर्न बना रहे हैं वो क्या बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 है या ABC है या ABC X ABC है। तो दिखना एक अलग चीज़ है। अगर आप हाई लो को माइंड नहीं कर रहे हो, उसको नहीं सीख रहे समझ रहे हो, तो आप ट्रेड गलत ले बैठेंगे और फिर आपको लगेगा कि यार मुझे तो साफ क्लियर दिख रहा था और ये ऐसा मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ आपको पंगा हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार में इलियट वेव के अलावा समझने को भी काफ़ी सारी चीज़ें, पैटर्न्स, चीज़ें, जैसे मैंने आपको एक ओपन हाई वाला कंसेप्ट बताया, ओपन लो का कंसेप्ट बताया, ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट बताया। तो मल्टीपल चीज़ें आपको लगा के एक कन्फर्मेशन लेना ही होता है हमेशा से। बने बनाए इंडिकेटर वो काम नहीं करते। अगर ऐसा कर रहा होता तो बाजार में बहुत सारे अंबानी पैदा हो गए होते। ठीक है, तो ये देखो एक इसमें ना देखो ये भी चीज़ समझ में आती है थोड़ी सी कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रेश मूव, ठीक है, फिर यहाँ से हो सकता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गया हो, पॉसिबिलिटी है। हमको तो केवल सही वो निकालना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन यहाँ हो गया तो आगे का ये मूव फ्रेश जा रहा है। ठीक है, तो मेरा मानना तो यही है कि अगर बाजार 1 घंटे का देखेंगे, 1 घंटे का देखना जरूरी है। कल बाजार जब 1 घंटे की कैंडल ग्रीन में क्लोज कर दे तो ही लो का ऐसे लेके ऊपर साइड आप ट्रेड करने बैठो 50 पॉइंट 200 पॉइंट पोजिशनल जाओगे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वन में पकड़ के बैठोगे तो हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम के राउंड है, तो कुछ भी डिप्स लगे, आप फिर एसएल हंटिंग बोलते हैं उसको, वो चीज़ आपको सामना करना पड़े। तो बेटर है कि हमेशा हेज के साथ जाओ, पोजिशनल जाओ, डायरेक्शनल जाओ, हमेशा हमेशा डायरेक्शनल जाने की कोशिश करो, लेकिन हेज के साथ जाओ ताकि आपके फेवर में 2 चीज़ें रहें। पहला कि टाइम, दूसरा आपका ट्रेंड। अगर ट्रेंड गलत हो भी जाए तो हेज आपको जल्दी से लॉस देने नहीं देता और आपको कई बार उसको करेक्ट करने का मौका मिलता है। आप रिकैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों को और बेटर डिसीजन ले सकते हो, अपने ही ट्रेड को काउंटर कर सकते हो। मल्टीपल तरीक़ों से आप अपने ट्रेड को रोक सकते हो कि वो लॉस ना दे। एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, कैपिटल नहीं बर्न करना है कभी भी। तो हम मेरा यही मानना है कि बाज़ार में एक ये देखो, एक ये वाला पैटर्न भी एक्सपेक्टेड है। अब वो ABC बैठेगा या 1 2 3 4 5 बैठेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि एक ये वाला पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ से 1 2 लग गया, थर्ड वेव है जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रही है, काफ़ी लंबी जाए, कहाँ तक जाए पता नहीं, वो वक्त बताएगा। फिर एक टेस्ट करे वापस और फिर 5 कहीं निकले। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमें समझने से मुद्दा ये है कि जब भी हम यहाँ पे इस लेवल के अराउंड बात कर रहे हैं ना, कभी भी बात कर रहे हैं, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे, किसी भी तरह से, तो केवल एक वन वे ही दिखाई दे रहा है कि केवल इसमें बुलिशनेस ही है। और जब बुलिशनेस ही है तो आप केवल बुलिश ट्रेड पकड़ेंगे। बेटर है कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करें और पोजिशनल जाएं और हेज के साथ बैठें। अगर आपको इंट्राडे करना है, केवल एक सिंगल नेकेड से ट्रेड लेना है, तो वो थोड़ा हमेशा रिस्की रहता है। तो उसके लिए बेटर है कि 1 घंटे की क्लोजिंग एक ऊपर की तरफ होने दें, वो ज़रूरी है। 1 घंटे की क्लोजिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।